दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 जून सन 2023 फ्राइडे। दोस्तों इस शो में हम अरंडी के बाद बात करेंगे, यानी कैस्टर और कैस्टर सीड के। दोस्तों इस समय पिछले लगभग 1 से सवा महीने कैस्टर सीड और कैस्टर ऑयल के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं होने से किसान और व्यापारी अब निराश होने लगे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा क्योंकि अरंडी में की जो क्रशिंग प्लांटों का द्वारा उनके अनुसार पिछले कई सालों में सबसे ख़राब समय चला है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, अदयाप बंद हैं। इन परिस्थितियों में जब तक चीन की अरंडी की तेल की डिमांड नहीं आएगी या फॉरेन डिमांड नहीं आएगी, तब तक परेशानियाँ जारी रह सकती है। अरंडी की फसल की बात करें तो धारणा से कम आने की सबके साथ समाचार है, और लगभग 16 से 17 लाख टन अरंडी की फसल की धारणा है, और इसमें लगभग आधी फसल मार्केट में आ चुकी है, और बाकी जो फसल है अब वो मजबूत किसान या स्टॉकिस्टों के पास है, और उसकी आवक यदि अरंडी के भाव नहीं बढ़ेंगे तो अराइवल धीरे धीरे कम होती जाएगी। जुलाई महीने में एवरेज दैनिक 20 से 25 हज़ार बोरी की आवक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही अरंडी के चालू सीजन क्रशिंग इंडस्ट्री और किसान दोनों के लिए काफ़ी अच्छी नहीं रही। अरंडी में अब इस भाव में अधिक मंदी होने की संभावना इसलिए कम नज़र आ रही है क्योंकि भाव घटने पे अब माल बाज़ार में आवक कम हो जाएगी और उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि स्टॉकिस्टों ने प्रति मन 1200 से 1250 रुपये में खरीदारी की है, और उससे नीचे भाव होने पर वो नहीं बेचेंगे, ऐसा मानना है। जबकि फॉरेन बायर्स की यदि ये डिमांड आए और तो इसका तुरंत इसका असर बाज़ारों पे देखने को मिल सकता है। और ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण ये है कि चीन के ऊपर सबकी नज़रें गड़ी हुई है कि चीन की जैसे ही डिमांड आएगी, कैस्टर सीड ऑयल और कैस्टर के दाम फ़र्क पड़ जाने चाहिए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि गुजरात में कच्छ में साइक्लोन के असर से बुआई लायक बरसात होने जाने के कारण फिलहाल मूंगफली, कपास, गवार और ज्वार की बुआई ज़बरदस्त चल रही है। किसानों को कैस्टर की तुलना में मूंगफली और कपास का भाव अच्छा मिलने से किसानों का आकर्षण इन दोनों फसलों पर रहेगा। साथ ही जीरा इस साल रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई होने से भी इस पर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अरंडी की फसल 7-8 महीने की फसल होती है और उसको बुआई करने से इसके बजाय किसान दूसरी फसलों की तरफ मुड़ सकते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी सीजन के अंदर कैस्टर की में फ़र्क पड़ सकता है। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, वहाँ पर भी कैस्टर की सेल घट रही है और दैनिक आवक लगातार कम हो रही है। गौरतलब है कि राजस्थान में अरंडी की 30 से 40% फसल बाज़ारों में आ चुकी है, और अब राजस्थान की अरंडी की क्वालिटी भी चालू वर्ष में मध्यम रही है, और विशेषकर इसमें ऑयल कंटेंट की समस्या ज़्यादा रही है। जुलाई में राजस्थान की आवक तभी बढ़ेगी जब इसके भाव बढ़ेंगे, अन्यथा ये लगातार घट के 5 से 6 हज़ार बोरी या उससे भी नीचे हो सकती हैं। और राजस्थान के अंदर भी देखा जाए तो अरंडी की जो बची हुई फसल है वो शक्तिशाली किसानों के पास और स्टॉकिस्टों के पास है, जो अरंडी में मंदी आने की संभावना में वो नहीं बेचेंगे, ऐसा बाजार का रुख है। तो दोस्तों अरंडी के अंदर आने वाले समय में कुछ मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों ऑयल सीड्स के अंदर अरंडी, कैस्टर सीड, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, इन सभी की विशेष जानकारियों के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।